सिंपल इंटरेस्ट, जब हम किसी मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से हम उधार लेते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर हम उधार लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बैंक अगर डिपॉजिट किए हैं तो हमको इंटरेस्ट बैंक देता है। हमने जो पैसा डिपॉजिट किया है उसी पैसे पे हमको अगर हमने 5 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया है तो 5 ईयर तक हमें उसी पैसे पे इंटरेस्ट मिल रहा है अगर, तो इसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। जब हम इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। हमें यहाँ पे केवल सिंपल इंटरेस्ट ही देखना है। यहाँ देखिए, प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी लेंट आर बारोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर सम। जब हम किसी पैसे को उधार लेते हैं, उधार देते हैं, तो उस पैसे को, उस मनी को हम प्रिंसिपल आर सम कहते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? द एडिशनल मनी पेड बाई बारोअर ओवर प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जैसे हम जब पैसे को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू, हमारा जो हमने मनी डिपॉजिट किया है उसके अलावा कुछ हमको एडिशनल मनी मिलता है, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। ये 2 तरह का होता है, सिंपल और कंपाउंड। थर्ड पॉइंट है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? द टोटल सम ऑफ मनी इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। हमने जो पैसा डिपॉजिट किया है उतना पैसा और प्लस हमको लास्ट में कुछ एडिशनल अमाउंट मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर उस प्रिंसिपल वैल्यू को और इंटरेस्ट को हमने ऐड कर दिया तो अमाउंट कहलाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, द फिक्स्ड परसेंटेज एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली ऑन ईयरली बेसिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम किसी अमाउंट को, किसी प्रिंसिपल वैल्यू को किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमको एक फिक्स्ड परसेंटेज एवरी ईयर देता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि 5% पर एनम, 7% पर एनम, तो ये कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिफ्थ है टाइम पीरियड। हमने जितने टाइम के लिए किसी अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट किया है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। द पीरियड फॉर विच द मनी इज borrowed आर गिवन इज नोन एज टाइम पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट, हमें यहाँ पे केवल सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ना है। द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। पूरा जो लोन पीरियड है, अगर उतने समय तक हम केवल ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सिंपल इंटरेस्ट कराता है। लेट प्रिंसिपल बी पी, प्रिंसिपल को हम पी से लिखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पर एनम एंड टाइम बी टी ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसके अलावा भी देखिए कुछ फार्मूले और हैं। अगर हमें P फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी
अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो एस आई इंटू 100 अपान पी आर होता है। एग्जाम्पल 5 है, संदीप borrowed 6,000 from his friend and returned 7,500 to him after 1 year. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। संदीप ने अपने फ्रेंड से 6,000 रुपीज़ उधार लिया और आफ्टर 1 ईयर उसने 7,500 रिटर्न किया। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल को हम पी से लिखते हैं, तो पी इक्वल टू है 6,000। यहाँ देखिए उसने रिटर्न किया है 7,500, तो ये अमाउंट होगा। अमाउंट को हम ए से लिखते हैं, अमाउंट इक्वल टू है 7,500। टाइम को हम टी से लिखते हैं, यहाँ टाइम है 1 ईयर। अब यहाँ देखिए अमाउंट इक्वल टू होता है पी प्लस आई। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो आई इक्वल टू होगा ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट है 7,500 माइनस 6,000, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आ गया ₹1,500 रुपीज़ जो है ये इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये हमको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 1,500 रुपये आया है। तो 1,500 प्रिंसिपल यहाँ पे 6,000 है इंटू आर यहाँ पे है, आर हमको फाइंड करना है। टाइम यहाँ पे 1 है अपान 100, यानी ये 2 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1,500 इक्वल टू 60 आर। तो यहाँ देखिए 60 आर इक्वल टू 1,500, आर इक्वल टू होगा 1,500 अपान 60। ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 2 जा 12, यह हो जा 30, 6 5 जा होगा 30। यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 25% पर एनम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, the simple interest on a certain sum of money for 5 years at 10% is 880 rupees more than the simple interest on same sum at 7% per annum for 4 years. Find the sum. यहाँ देखिए हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 5 ईयर। हमने किसी अमाउंट को जो हमने डिपॉजिट किया है 5 ईयर के लिए, उस पर 10% हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 880 रुपीज़ मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब सेम अमाउंट, उसी अमाउंट को अगर हम 7% पर एनम के रेट पर डिवाइड करते हैं फॉर 4 ईयर, तो इससे 880 रुपीज़ इसमें अधिक मिलेगा। तो हमने यहाँ सपोज कर लिया कि जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपीज़ है। लेट प्रिंसिपल
इन ईच केस इक्वल टू रुपीज 100 रुपीज। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर एट 10% पर एनम। यहाँ देखिए ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे 100 है, रेट 10% और यहाँ पे टाइम दिया है 5 ईयर अपान 100। ये 2 0 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 10 यानी कि 50 रुपीज उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर एट 7% पर एनम इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ भी प्रिंसिपल वैल्यू 100 रुपीज है, रेट यहाँ पे 7 है और यहाँ पे टाइम 4 ईयर है अपान 100। ये 0 कैंसिल हो गया, 7 4 28। तो यहाँ पे रेट सिंपल इंटरेस्ट आ गया 28 रुपीज। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस इन इंटरेस्ट इक्वल टू, यहाँ पे 50 रुपीज मिल रहा है और यहाँ पे 28 मिल रहा है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 22 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए इफ द डिफरेंस in interest is 22, then the principal value equal to 100 रुपीज। अब देखिए अगर यहाँ पे डिफरेंस 1 रुपीज का होगा तो ये 100 अपान 22 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे इफ डिफरेंस इन इंटरेस्ट 22 रुपीज देन द प्रिंसिपल 100 है। अगर यहाँ पे डिफरेंस 1 रुपीज का होगा तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो 100 अपान 22 होगा। हमें निकालना किस पे है, हमको निकालना है 880 रुपीज पे। तो यहाँ देखिए इफ द डिफरेंस इन इंटरेस्ट is rupees 880, then the principal equal to 100 upon 22 into 880। 22 4 जा होता है 88। तो देखिए 40 इंटू 100 ये हो गया 4000। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू इन्वेस्टेड इज रुपीज 4000।